अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम बैक। मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मस्त मुंडा फैमिली व्लॉग्स। तो गाइस आज वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है जब हमने इस्लामाबाद के लिए मूव करना है। और आज अब हम लोग इंशाल्लाह अभी हम इस्लामाबाद के लिए मूव करने लगे हैं। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ से निकलेंगे। निकल कर इंशाल्लाह हम लोग रास्ते में जो है ना यही वाला अपना इस्लामाबाद के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में आगे नाइटिंग करते जाएंगे इंशाअल्लाह। और आपको इंशाल्लाह सारे गाय वगैरह रिपोर्ट देते रहेंगे। और गाइस दुआ कीजिएगा सफ़र अच्छा हो, आसान हो। और जितने भी मुसाफिर इस वक्त सफ़र कर रहे हैं तमाम के लिए उनका सफ़र आसान रहे। और एक और बात ये थी कि अभी भूख बड़ी शदीद लगी है, तो नाश्ता अभी बच्चे जो है ना वो ले आए। पहले तो प्लान था अब रास्ते में करेंगे, लेकिन अब ये है कि वो घर ले आए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब हम लोग नाश्ता करके फिर निकलते हैं। तो गाइस फिर बस अभी हम निकलने लगे हैं। इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं आपको गाड़ी के अंदर इंशाल्लाह। वी आर रेडी। और अब हम लोग जो है ना निकलने लगे हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ से हमारा 5 से 6 घंटे का अभी हमारा एस्टिमेटेड टाइम है, लेकिन रास्ते में कोई पता नहीं कि कितना टाइम लग जाएगा। 6 घंटे तो मस्त है, 6 से ऊपर ही लगेंगे, कम नहीं लगेंगे। सुबह का टाइम है, इंशाल्लाह हम लोग निकल जाएंगे। मौसम भी आज प्लेजेंट है, हवा चल रही है मुल्तान में, और होपफुली कि वहाँ पर भी अच्छा ही मौसम होगा। तो हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद में। कल परसों गर्मी थी, लेकिन आज का अभी हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। उम्मीद है कि मंडे से ऑनवर्ड तो बारिश वगैरह वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो गाइस अभी हम निकलने लगे हैं। हम लोग यहाँ से अब निकलते हैं हेड मोहम्मद आला से होते हुए, हम लोग ये मियावाली रोड से होते हुए इंशाल्लाह। हम लोग 6 to 7 आवर्स या 6 आवर्स, मेरा 6 घंटे का टारगेट है, लेकिन 7 भी लग सकते हैं, 8 भी लग सकते हैं। गाड़ी इंशाल्लाह अभी हम लोग क्योंकि जाते हुए ज़रा एहतियात से और सही स्लो भी चलाऊंगा, क्योंकि गाड़ी के भी अब टायर्स को देख रहे होंगे कि पीछे लोड है। पीछे कुछ थोड़ा सा वो गिफ्ट वगैरह थे, मैंगो शैंगो, तो वो मैंगो की वजह से थोड़ा सा है इसके अंदर। बाकी हमारे पास कोई सामान हमने इतना उठाया ही नहीं है। तो कम से कम सामान उठाया करें जो आपकी ज़रूरत का हो, वो वाला सामान हो जो कि आपके वहाँ पे काम आए। तो इंशाल्लाह अभी हम लोग चलने लगे हैं। तो गाइस दुआ कीजिएगा कि सफ़र बखैर गुजरे। बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं सफ़र में इंशाल्लाह। फाइनली गाइस अभी बिस्मिल्लाह करके निकल रहे हैं। तो सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं सारे, वो आवाज़ बुलंद। पहले भी हम लोग एक दफ़ा पढ़ चुके हैं। सुबहान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनी सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। तो गाइस अब हम लोग निकल खड़े हुए हैं अपने सफर के लिए। और ये छोटे छोटे बच्चे बाहर गली में फिर रहे हैं। तो अभी बस एक आधी चीज हमने लेनी है कुछ यहाँ से, वो लेकर फिर हम लोग यहाँ से आगे इंशाल्लाह निकलते हैं टुवर्ड्स हेड मोहम्मद वाला। और फिर वहाँ से हम लोग होते हुए मियाँ वाली रोड से इंशाल्लाह अज़ीज़, वही जो आपको मैंने बताया 6 to 7 आवर्स का टारगेट है, 6 आवर्स का, लेकिन माइट भी मुझे 7 आवर्स लग जाए। तो इंशाल्लाह पहुँच के अभी आपको रास्ते में फिर विजिट कराते हैं, व्यू कराते हैं सारे रास्ते का इंशाल्लाह। और चौक मुंडा जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ से भी हम गुजर रहे हैं चौक मुंडा से। तो सलूट हो गया भाई जी वेला मुंडा साहब को, सलूट।
और बाकी जो है इंशाअल्लाह अभी हम लोगों का सफ़र जारी है। और बस सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बनाने का यही था कि हम चौक मुंडा से गुजरे हैं, तो अपने हमारे एक वेला मुंडा साहब जो है ना, वो हमारे समझे रूहानी उस्ताद भी हैं, तो उस्तादों को ज़रा सलूट हो गया। अच्छा जी, हम लोग फाइनली गाइस गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मियाँ वाली। और मियाँ वाली इंशाल्लाह अब हमारा यहाँ से पहले तो इरादा था ये एक बन रहा था कि हम लोग हकला इंटरचेंज से सी पैक मोटरवे पे चढ़ जाएं, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि नहीं यार, हम इधर से गाँव से जाएंगे होते हुए अपने, और आपको आज अपना मैं गाँव भी दिखाता हूँ। तो गाँव से हम लोग गुजर के जाएंगे अपने, और वहाँ पर इंशाल्लाह मेरा इरादा यह है कि अपने अम्मी अब्बू की कब्र पे भी जाएं और वहाँ पर भी फायदा पड़े। फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है 3 से 4 घंटे अभी हमें लगेंगे इस्लामाबाद के। अभी भी तकरीबन 3 एक घंटे हम लोग 3 4 एक घंटे हमें लग चुके हैं यहाँ तक के। तो ठीक है, माशाल्लाह बेहतरीन रोड है। तो मियाँ वाली अब पहुंच चुके हैं। बस ये आपको यहाँ से हम लोग इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद अभी हम लोग अपने गांव पहुंच जाएंगे। यहाँ से 70 से 80 किलोमीटर है हमारा गांव मियाँ वाली से। तो अभी हम आगे मूसा खाल की पहाड़ी से होते हुए सीधा ऊपर चढ़ेंगे और नमल यूनिवर्सिटी से गुजरते हुए हम लोग इसी रोड पे से गुजरेंगे। इंशाल्लाह आपको अभी नमल यूनिवर्सिटी भी दिखाते हैं और बाकी भी आगे फिर आपको कोई सीन दिखाते हैं। ये हम मूसा खाल के एरिया में से गुजर रहे हैं, मूसा खाल, और ये आगे जो हमारा है मूसा खाल की पहाड़ है। और यहाँ से जो है पहले 2 रास्ते जाते थे, एक रास्ता अभी बिल्कुल स्ट्रेट अब सीधा कर दिया है। पहले ये था कि पहले थोड़ी सी डिफिकल्टी होती थी यहाँ पे कि मसला बन जाता था कि सड़क तंग थी और पहाड़ी बड़ी जो थी ना उसका चढ़ाई बहुत ज्यादा थी। तो अब बेहतर हो गई है, अब ये इसको थोड़ा सा उन्होंने बेहतर कर लिया है, इम्प्रूव कर लिया है। तो उसके बाद से अब ये है कि कम से कम अब यहाँ से सीधा सीधा कोई भी गाड़ियों का मसला नहीं बनता, नहीं तो हफ्ता हफ्ता यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाती थी। तो आगे आपको दिखाते हैं मूसा खाल। बस ये पहाड़ वो सामने आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन अभी जो ही हम उसके करीब जाते जाएंगे ये बड़ा होता जाएगा और इस पहाड़ के क्रॉस कर रहे हैं हमने और इसके पार जाना है। तो यहाँ से बस एक किस्म का ये मैदानी एरिया यहीं तक है और इसके बाद से आगे जो है वो पोठवार का इलाका शुरू हो जाता है, जो कि जिसको हिली एरिया कहा जा सकता है। और यहाँ से ये पहाड़ों में जो है अल्लाह पाक की बहुत सारी नेमतें मादनियात वो भी छुपे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ से क्रश और बजरी जो है वो इस एरिया में उधर यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं और वहां से वो ट्रक्स वगैरह लोड होकर सीधे जाते हैं। तो ये मूसा खाल हम लोग ये पहुंच चुके हैं मूसा खाल। और यहाँ से आगे जो है थोड़ा सा हमारा बस यहाँ से गाँव जो है तकरीबन 60 किलोमीटर के राउंड में है, 50 to 60 किलोमीटर। और उसके बाद फिर आगे हम लोग इंशाल्लाह इस्लामाबाद के लिए आगे जाना है। तो वहाँ पे भी हम थोड़ी देर स्टे करेंगे अपने गांव में, 5-10 मिनट 15 मिनट का स्टे होगा, ज़्यादा नहीं करूँगा मैं। लेकिन ये है कि उसके बाद हम लोगों ने आगे तलागंग में भी बच्चों ने कहा हुआ है कि जी इनको हम लोग करवाएंगे किरण स्कूल की तलागंग में जाके जो है ना किरण एक हमारा है कोल्ड बार, उसके ऊपर से ना हम लोग भी बचपन में बहुत खाते थे, बहुत पुरानी दुकान है। तो वहां से इनको जो है ना समोसा चाट बहुत पसंद है। तो सारे बच्चों की ख्वाहिश है, तो चलो इनको सबको वो भी एंजॉय करा देंगे इंशाल्लाह। और बाकी अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह फिट एंड फाइन आ रहे हैं, जबरदस्त सफर गुजरा है। और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आजकल आसान हो गया सफर, पहले यही वाले सफर बहुत मुश्किल हुआ करते थे लोगों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अब नेमतें दी हैं, तो उसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। तो हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अब आसानी हो गई, अपनी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, तो उसकी वजह से हम लोग आसानी से और टाइमली हम लोग अपनी मंजिलों तक पहुंच जाते हैं। और बाकी भी आजकल जो गाड़ियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आ चुकी हैं वो भी बहुत अच्छी आ चुकी है, तो उसमें भी अब इतनी मुश्किलात नहीं होती कि आजकल बहुत अच्छी अच्छी बसेज हैं
जो कि हमारे लिए बहुत ही, पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह गाइस बहुत खूबसूरत जगह है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है अब ये बिल्कुल हम पहाड़ के करीब आ चुके हैं। आपको दोबारा पहाड़ का विजिट कराते हैं। बस अब इधर से चढ़ाई हमारी आगे से शुरू होने वाली है। तो इंशाअल्लाह अभी हम लोग तकरीबन 2-2.5 घंटे अभी तक हमारा आगे इस्लामाबाद का टाइम है, और उसमें आधा घंटा या घंटा और ब्रेक कर लें तो 3.5 घंटे में ऑलमोस्ट लग गए। अभी हमारा पहला भी स्टॉप होगा इधर इंशाल्लाह नमल यूनिवर्सिटी पे, आपको वो दिखाएंगे। नमल यूनिवर्सिटी भी हमारी जगह पहाड़ों के दरमियान में यूनिवर्सिटी बनी हुई है और अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ के लिए बहुत अच्छा इक़दाम है। इमरान खान साहब ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था, और एक ये भाई सदका जारिया भी है। और हमारे यहाँ के बच्चों के लिए, जो इस इलाके के बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत ही उम्दा यूनिवर्सिटी है। तो ब्रेक वो पीछे ऑन करके नो सा हुआ इससे ऑन करके दो आइए, सही है। अब गाइस ये अब सामने आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, जो कि हमारे मूसा खैल के पहाड़ी कहलाती है। और ये सारा जो है ये एक बहुत पहाड़ी सिलसिला, लंबा पहाड़ी सिलसिला है। ये सारा आगे से फुटपाथ शुरू हो रहा है यहाँ से। तो ये हम जो वैसे करीब जाते जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है वो हमसे भागते चले जा रहे हैं आगे। क्यों बच्चों, इसी तरह नहीं लग रहा है? हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे भाग रहे हैं हमसे पहाड़। लेकिन खैर पहाड़ हमसे नहीं भाग रहे, हम लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं और आहिस्ता से हम ऊपर ऊंचाई पे जा रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें ऐसे फीलिंग्स आ रही है। यार बेटा, यहाँ से पहले ना रास्ता यहाँ से ये इन्हीं पहाड़ों के बीच में था। अब तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये वाली ये रोड बीच में से पहाड़ी काट के हमने स्ट्रेट अवे अब हम लोग पार चले जाते हैं। लेकिन पहले ये था कि पहाड़ के ऊपर ऐसे राउंड एंड राउंड चक्कर लगा के ऊपर चढ़ते थे, कि ऐसे पहाड़ी को पूरा गोल सर्कल के अंदर पूरा घूम के ना, तो फिर हम लोग इसके ऊपर चढ़ते थे। और वो बड़ी ही उसी के ऊपर ही तो वो हनीफ अंकल भी आए थे, तो वो बड़े वो उनको डर लगता था कि यार ये क्या। तो उस वक्त मुझे याद है हनीफ मेरे साथ आया, तो मैंने उसको पहले ये दिखाया ये पहाड़। मेरा एक दोस्त था, वो मेरे साथ यहाँ पे आया। तो ये अब इतने बड़े पहाड़ नहीं है, ये तो बहुत छोटे से हैं। तो मेरा एक दोस्त मुल्तान से मेरे साथ था, तो वो आया। तो यहाँ पर आके जब हम लोग पहुंचे तो उसने देखा, तो उस वक्त तो हम लोग वो पुराना चक्कर में चढ़ते होते थे पहाड़ी, बिल्कुल ऐसे उसके ऊपर चढ़ते थे ना हम, राउंड एंड राउंड सर्कल के अंदर। तो उसको जब मैंने दिखाया, मैंने कहा यार ये देखिए सामने ना, तो वो एकदम डर गया। उससे कहा यार वो इस पे अब हम चढ़ेंगे कैसे? तो वो मैंने कहा भाई सड़क है ये साथ जा रही है। तो सड़क भी बिल्कुल वो तंग सी होती थी, आगे बड़ी गाड़ियां भी, हैवी ट्रैफिक भी। अब तो सी पैक की वजह से इस ट्रैफिक, इस रोड के ऊपर ट्रैफिक है ही नहीं, इसके ऊपर बिल्कुल अब ट्रैफिक ना होने के बराबर है। तो उस वक्त वो फिर खैर उस पे हम चढ़े तो उसको थोड़ा सा डर लगा, लेकिन खैर हम चढ़ गए। हम तो डेली की हमारी यहाँ की रूटीन थी, मेरा अपना गाँव है, मेरा घर है, तो मुझे तो कोई इतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने इन्हीं पहाड़ों में ही गाड़ी चलाना सीखी भी थी। तो यहाँ पे अब मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो ये चप्पा चप्पा हमारा ये जाना पहचाना, एक एक जो है यहाँ का मोड़, एक एक जगह हमें पहचानी हुई थी। तो बाकी ये है गाइस के खैर इधर पहाड़ों पे आने का अपना एक है कि अगर ड्राइव, ये तो बहुत छोटे पहाड़ है, आगे आप जिस तरह ऊपर जाते हैं बरी है, नथिया गली है, एबटाबाद, कई कागान नारान घूमने के लिए, तो एक चीज ड्राइवर हजरात के लिए मैं एक थोड़ी सी एक कर दूं कि शायद ये उनके लिए बेहतर हो रहनुमाई का बायस बने, कि गाड़ी जब भी आप नीचे जा रहे हो, उतराई के ऊपर हो, तो आप हम ब्रेक्स का सहारा नहीं लेना, आपने गियर डाउन करना है और स्पीड स्लो करके आपने लेके आनी है।
अदरवाइज आप अगर ब्रेक्स के ऊपर आएंगे तो ब्रेक लेदर गर्म होंगे और उससे जो है ना आपकी ब्रेक्स काम छोड़ जाएंगी थोड़ी देर के बाद। तो एक बस ये कि आपको हिंट देना था कि अक्सर लोग यही करते हैं और इसी गलती से उनके लिए नुकसान का बायस बन सकती है कि ब्रेक्स काम छोड़ जाएंगी तो आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है। दूसरा, स्लो उतरे आप अपने हैवी गियर जो पहला और दूसरा गियर है मैक्सिमम तीसरे में आप उतरे तो वो बेहतर है, उसे ओवर स्पीडिंग की जरूरत नहीं है। बाकी अल्लाह की कुदरत है, देखे जी इंसान ने कैसे इस पहाड़ को काटा, अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी इंसानों को और इस पहाड़ को काट के इसके अंदर से हमने रास्ते बना लिए। तो ये इनको काटना भी वही बात है कि अल्लाह ही हिम्मत देता है। तो ये देखें ये भी अल्लाह का एक शाकार है। ये पहले ये पहाड़ी कंप्लीट होती थी, इसके बीच में से अब ये रास्ता बना है। पुराना रास्ता जो है वो इधर राइट साइड के ऊपर शायद अभी आगे नजर आएगा शायद कि वो जो पुराना रास्ता है जो ऊपर वो जो बिजली के खंभे ऊपर लगे हुए हैं वहां पर वो पुराना रास्ता उधर से हुआ करता था। तो हम लोग ऊपर से वहां से उधर पहाड़ के ऊपर चढ़ के तो वहां से गाड़ियां जाती थी। अब तो हमारा ये है कि अब स्ट्रेट बिल्कुल यू सेंटर से, और एक तो शॉर्टकट हो गया है, टाइम कम लगता है और साथ ये है कि हम लोग ये साफ सुथरा रोड बन गया है। तो अल्लाह की नेमतों का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्राना पड़ना चाहिए। और माशाल्लाह ये 3 से 4 लेन्स वाली रोड है और इस पे बेहतरीन किस्म का जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया कि यहाँ पे सारा जो है सुकून हो गया। और दूसरा ये है कि यहाँ पे अब रश नहीं है सी पैक की वजह से, तो वो भी हमें बेहतरी हो गई है। अब इक्का दुक्का आपको यहाँ पर गाड़ियां नजर आती हैं जो कि प्राइवेट ही हैं लोगों की तरह। यहाँ पर हैवी ट्रैफिक सारी डाइवर्ट हो गई है दूसरे साइड से। इसका हमें एक नुकसान भी हुआ कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अब हमारी लिमिटेड गाड़ियां हमारे यहाँ से गुजरती हैं लेकिन उनके टाइम मखसूस है। तो उसकी वजह से हमें कई दफा ये परेशानी का बायस बनती है हमारे इधर इन इलाकों के लिए। बाकी ये देखे गाइस ये सीनिक ब्यूटी बस ये है कि अभी भी राउंड एंड राउंड तो हम चढ़ रहे हैं लेकिन अब हम उस राउंड में नहीं चढ़ रहे जिस तरह पहले हम चढ़ा करते थे। तो अब ये रब की कुदरत, रब के नज़ारे। बाकी अब बस गाइस अब हम लोग यहाँ पर ये पहुंच चुके हैं, ये नमल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर अभी हम 5-1 मिनट के लिए जरा रुकेंगे और इसके बनाने वालों के लिए एक दफा दुआ भी करेंगे कि या अल्लाह उनको जो है इसका अजर अता फरमाए। मैन जो हमारा कुछ थोड़ा सा भी नींद से उठा है, ये सारे रास्ते सोया है, फिर बाद में बेटा तेरी मैं सैलरी कट करूंगा, तू टेंशन ना ले, तेरे साथ तो मैं वो करूंगा, तू याद रखेगा। अच्छा गाइस ये बता रहा था कि ये सामने नमल यूनिवर्सिटी बनी हुई है और यहाँ पर जो है हमारे इलाके के लिए ये एक बड़ा एजाज़ है कि हमारे यहाँ पर नमल यूनिवर्सिटी है। अल्लाह पाक इसके बनाने वालों की खैर करे और अल्लाह पाक जो है उनको इसका अजर अता फरमाए। और बाकी जो है ना यहाँ पर गाइस के यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे बाहर के भी बच्चे बहुत सारे आकर यहाँ पे स्टडीज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये यूनिवर्सिटी बनी है, नमल यूनिवर्सिटी है मेवाली की। और बाकी ये है कि हम लोगों के लिए ब्लेसिंग है कि यहाँ पर हमारे पास ये एक यूनिवर्सिटी का क्याम। तो आप लोगों को बस खाली ये विजिट करानी थी, ये दिखाना था। यहाँ पर पहले एक डैम था इस जगह पे, अभी आजकल तो पानी नहीं है, उस जगह पे पानी नहीं है। हवा बहुत शदीद चल रही है, बाल बिल्कुल उड़ रहे हैं और हवा भी गर्म हवा है, गर्म, कोई ठंडी नहीं है। तो गाइस ये है कि वो सामने जो है ना ये वाली ये कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये सामने हमारे यहाँ पर होता था पहले एक डैम था यहाँ पर पानी का, लेकिन वो डैम जो है अब खुश्की हो चुका है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। बस यहाँ पे पानी का एक थोड़ा सा वो ज़ख़ीरा होता था लेकिन अब आजकल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इन्हीं पहाड़ों में हमारे काफ़ी सारे जो है जो यहाँ के मियाँवाली के लोग यहाँ पर आके शिकार वगैरह भी करते हैं। और बाकी जो था इन्हीं पहाड़ों में इमरान खान साहब ने भी यहाँ पे काफ़ी वो जो उनकी शिकार की वीडियोस वगैरह आपने देखी होंगी, तो वो भी इधर इन्हीं पहाड़ों में थी। बाकी ये है कि बस खाली जी सलूट हो गया इन्हें कि जिन्होंने ये बनाई है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे गाइस, आगे हम निकलते हैं और टाइम कम है हमारे पास। अब हमने अपना रेस्ट थोड़ा सा कर लिया 10-15 मिनट का, तो फिर हम गाड़ी में बैठते हैं और मिलते हैं आपको अपने गाँव में इंशाल्लाह।
फिर आपको तलागंग और फिर आपको इंशाल्लाह इस्लामाबाद में मिलेगा। गाइस ये है कि अभी हम लोग यहाँ पे नमल पे रुके थे थोड़ी देर के लिए, तो अब हम चल पड़े। ये वैसे ये वादी नमल है बच्चों, यहाँ पे ये नमल इलाके का नाम है। तो इस जगह पर एक तो ये है कि ये अब ये यूनिवर्सिटी की वजह से भी बड़ा अच्छा मशहूर हो गया, वैसे भी ये खैर मशहूर जगह है। मियाँ वाली के साथ ही है बिल्कुल मुल्हिका मूसा ख्याल से फौरन बाद ये नमल आ जाता है, क्योंकि पहला पहला इधर से पहाड़ी चढ़ के स्टॉप है वो एक नमल का है। तो अभी भी स्टिल अभी हम लोग आगे चल रहे हैं अपने गांव की तरफ। तो गांव हमारा यहाँ से तकरीबन 50-55 किलोमीटर अब अवे है, और यहाँ से हम लोग इंशाल्लाह अगले जो है आधे पौने घंटे में हम लोग अपने गांव में होंगे। और फिर वहाँ पे अपने 10-15 मिनट की ब्रेक करनी है। 10-15 मिनट की ब्रेक के बाद फिर हम विदाउट एनी डिले हम इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में भाई वगैरह हमारा वेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाएंगे, खाना हम वहीं पे जाके खाएंगे इस्लामाबाद में। अभी यहाँ पर सिर्फ वही आपको बताया कि किरण की चाट जो है ना वो इन्हें बहुत पसंद है, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तलागंग में बहुत छोटी सी दुकान है, लेकिन उसका वाकई है मजे की है। समोसा प्लेट होती है, बड़ी मजे की होती है। तो आप भी आए कभी तो इंशाल्लाह आपको भी खिलाएंगे वहाँ पे। इंशाल्लाह वहाँ पे ब्रेक लगाएंगे तो फिर आपको मिलते हैं। चलो जी, अब हम लोग अपने फाइनली अपने गांव पहुंच चुके हैं। बस अब हम कब्रिस्तान जो है यहाँ से अब हम मुड़ चुके हैं जिन पेट्रोलियम से इधर अंदर, और गांव की तरफ अब हम अपने शहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी हमारी जनाजा गाह जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह गाइस ये भी हमारी अब खूबसूरत बन चुकी है। ये हमारे मेरा एक नेफ्यू है खुर्रम, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात भी हो रही थी। तो खुर्रम ने जो है ना उसका बहुत इसमें अहम किरदार है कि खुर्रम ने इसको ना बड़ी मेहनत की, और इसके ऊपर ना यहाँ पे फंड रेजिंग करके और उसने इसके लिए बहुत मेहनत करके तो इसको ना तो बनवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमारी अच्छी खूबसूरत जनाजा गाँव में से और ईदगाह में से हमारे ये बन चुकी है। तो ये है कि अब आबादी बढ़ती जा रही है कब्रिस्तान में गाइस। और पहले इस साइड पे कब्रें नहीं हुआ करती थी, अब यहाँ पर भी कब्रें शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अब जगह की कमी के बायस। तो हम लोगों ने यहाँ पे इधर जाना है, इधर यहाँ पर अपनी हम गाड़ी जहाँ तक जा सकती है हम ले जाएंगे इंशाल्लाह। आओ जी, वहाँ पे है आगे बच्चों अपने हमारे दादा दादी उनकी कबूर, और बाकी मेरे जो है दादा दादी अम्मी अबू नाना नानी सबकी है। तो गाइस वैसे आना चाहिए सबको यहाँ पर के विजिट के लिए, हक होता है इनका भी। ये मेरे मामू हैं फतेहदीन साहब, ये मलिक फजलदीन साहब बेटा, ये भी हमारे मामू हैं, बड़े मामू। ये हैं हाजी गुलाम रबानी साहब, ये भी मेरे मामू हैं। वो जो कमरदीन वल्द जैन दीन, ये है इमदाद भाई के बाबा, ठीक है, उनकी है। हाँ हाँ, ये रहे हमारे अब्बा जान, ये तुम्हारे दादाजी है मोहम्मद उस्मान। ये अब्बू जान है हमारे, ये वालिद साहब हैं। तलागंग पहुंच चुके हैं फाइनली, और तलागंग अभी हम लोग बस अभी चंद ही मिनट में इंशाल्लाह किरण कोल्ड बार के ऊपर हम पहुंचने वाले हैं। तो अभी देखते हैं, चलते हैं आज जाकर दोबारा अपनी यादें पुरानी ताज़ा करते हैं। तलागंग तलागंग पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। उस दिन पहले भी हमने इसकी वीडियो देखी थी, लेकिन आज आकर खुद भी देख रहे हैं फिजिकली तो बहुत मज़ा आ रहा है।
कि बड़ा साफ सुथरा हो चुका है। बाकी ये जो ये आपको अगर ये कैमरामैन दिखाए, ये वाली मार्केट से है, ये वाली बाकायदा सिस्टमेटिक हो चुकी है। यहाँ पर सारा जो है शाम को रात को एक बहुत ज़बरदस्त व्यू होता है, वो भी आपको मैं इसके अंदर लगा दूंगा वीडियो में। कभी हम चलते हैं बच्चों के लिए जहाँ पर लोग आए हैं एक गेम की फाइट से, तो वो किरण गोल बार वाले ये सामने बैठे हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अभी देखते हैं ये अपने यहाँ पर चाट खानी है। इन्होंने समोसा चाट का सबने ऑर्डर किया हुआ है और खैर हमें तो बहुत मज़ा आता था, हम बचपन में यहाँ पे आया करते थे अपने, और घर से हम लोग छुप छुप के आते होते थे। तो यहाँ पर उस वक्त हमें इतनी इजाज़त नहीं मिला करती थी, लेकिन अब जो है अब तो खैर हम भी बड़े हो गए, तो अब ये बच्चे आए हैं इनको तो खैर हम खुद लेकर आते हैं यहाँ पर। ये इनको एक दफ़ा हमने चस्का डाला है तो अब पक्का ही चस्का डाल चुका है। तो अब इंशाअल्लाह नज़ीर अभी आती है तो फिर आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ खाने लगे। अरे ये जो है ना समोसा चाट, तो हम खाने लगे हैं। आए, आपने भी खाना है तो ठीक है, नहीं तो बिस्मिल्लाह करने लगे हम लोग। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार वैसे एक चीज़ है, इसका मेयार जो है ना ज़बरदस्त है, बहुत मजा है, बहुत होता है। यार भाई ये शेक लेने क्या लेने? यार मिल्क शेक जो है ना, 1 2 3 4 5 में ये मैंगो। अभी हमने ना मैंगो शेक का भी ऑर्डर दे दिया था, चाट के बाद मैंगो शेक भी खा रहे हैं, पी रहे हैं और थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा मज़े मज़े का। आओ 3 मिनट आओ, ये वाला साहब बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह। ये हम लोग यहाँ पे किरण से हम लोग निकल आए हैं और अब हम लोग जो है ना जा रहे हैं आगे यहाँ से। तो कल हमारा फिर आगे का प्लान होगा, वो आपको मैं इंशाल्लाह फिर शेयर करूंगा, जो कि कल तो खैर क्या अभी आगे नेक्स्ट वहाँ पर जाके अभी पता लगेगा कि आगे कहाँ जाना है। बच्चों ने 2 3 जगह डिसाइड की हुई है, तो बस अभी हम लोग निकलने लगे यहाँ से। अब आगे इंशाल्लाह अब हमारी ब्रेक लगेगी इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गाइस, क्या हाल चाल है? अब जी फाइनली हम लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, बस घर के बिल्कुल करीब हूँ। इंशाल्लाह अगले 5 मिनट में हम लोग इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। तो गाइस बस आज तक के लिए इतना ही था। आज आपको हमने इस मुल्तान से इस्लामाबाद तक के सफ़र में रास्ते में जो हम लोगों ने खैर एंजॉय किया बहुत, आज हमें टाइम बहुत लगा उसी एंजॉय के चक्कर में, लेकिन ये था कि मज़ा आया और हम लोग जो है ना उसकी वजह से हम लोगों को ना ये हुआ कि हम बेहतरीन पहुंच गए अभी अपने घर। चलो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए जी घर और बहुत थक गए। तो इंशाल्लाह अभी बस फिर आपको अगले नेक्स्ट अपडेट देते रहेंगे। तो जिन जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।